अभी मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का ये कल्याणपुर प्रखंड का और ये जितवरिया गांव है और जितवरिया गांव से ही एक मानवता की शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आई है। कहानी कुछ ऐसी है कि इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और पिताजी का देहांत होने के बाद जो है उनकी डेड बॉडी को शमशान घाट न जाने दिया जाता है और यहीं पे जो है 10 से 12 घंटा तक रोक दिया जाता है। कारण ऐसा है कि आपसी भाईचारा में विवाद चल रहा है, उसके कारण जो है एक भाई नाराज हो जाते हैं तो वो दूसरे भाई जो है उनको कहते हैं कि चलिए, वो कहते हैं पूरा गाँव जो है उसमें संलिप्त हो जाता है उस एक भाई के सपोर्ट में और जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मानवता को हनन किया गया। मानवता का हनन इसलिए किया गया है कि कोई भी गांव हो, कहीं भी हो, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना व्यक्ति हो, आप उसको परेशान नहीं, प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर आप डेड बॉडी को नहीं रोक सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं माना कर सकते हैं। और पंडित जी भी ऐसे हैं कि कुछ ग्रामीण के ही कहने पे पंडित जी भी वहाँ पे रुक गए हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं मानवता का पूरी तरह से हनन है। अगर ये जो है मानवाधिकार की टीम को अगर ये बात पता चले तो ये बहुत दूसरे टाइप का ही मामला है। चूंकि यहाँ पे गांव में कुछ ही लोग हैं, सभी लोग तो नहीं है, क्या सभी लोग तो नहीं है, कुछ ही लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे पूरी तरह से मानवता का हनन करने का जो रूप लेते जा रहे हैं। ब्राह्मण को मना कर देना, कोई व्यक्ति अगर मर जाते हैं तो उनके डेड बॉडी को रोक देना, बोलना कि फलाना को ले चलो, चिलाना को ले चलो। अगर आदमी सक्षम नहीं है ले जाने में तो क्या आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या पैसे वाला हो, कानून सबके लिए है। और मानवाधिकार की टीम जो है इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी करे और इस गांव में आए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इस प्रकार से जो गांव में हो रहा है ऐसे होना नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमीरकांत गिरी हुआ जी। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मेरे पिताजी का देहांत हुआ था जी 9 तारीख को। 10 तारीख को उसके संस्कार करने के लिए पूरे गांव मोहल्ला में सबको हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन एक आदमी के कारण, मेरा चचेरा भाई के कारण बोले उनको हटाओ सब जाएंगे। उनको नहीं हटाने के कारण मेरा अभी भी भात काटो, पानी काटो, ये सब चलिए रहा है, अभी चल रहा है। हाँ, तो उनको मैं बोला जो उनका अपना चाचा है, उनको संस्कार में शामिल होने दीजिए। इस कारण हमारा जो बाबूजी का लाश पड़ा हुआ था उसको उठाने के लिए कोई नहीं आया गया और उसके बाद उनका संस्कार कितना देर तक रुक गया? 10 से 12 घंटा रुका। 12 घंटा जी हाँ। उसके बाद ये गांव के लोग कैसे हैं कि 12 घंटा तक लाश को रोक के रखते हैं, उसको दफनाने नहीं जाते हैं। यहाँ तो कैसा भी गांव होता है, मतलब ग्रामीण जो है उसमें सहयोग करते हैं। शादी में मरनी हरनी कुछ भी होता है तो ग्रामीणों को सहयोग करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग वहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इस वजह से जो है डिस्टर्ब करते होंगे, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग तो सीधे सपाटे होते हैं और इस प्रकार से करते नहीं है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना आजकल शादी ब्याह में डिस्टर्ब करते हैं, मरनी हरनी में डिस्टर्ब करेंगे, भोज श्राद्ध में डिस्टर्ब करेंगे। होते हैं ऐसे 4-5 लोग हैं गांव में, हर जगह हर गांव में आपको मिल जाएगा जो ज़्यादा अपने आप का काबिल, उसको देहाती भाषा में तो कहना है काबिल बनना। हाँ, गाँव के काबिल लोग जो होते हैं ना वही लोग का ये सब काम होता है। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी क्रियाक्रम तो उनका हो गया, अभी उनका कार्यक्रम में भी बाधा बनते हैं। पंडित को मना करते हैं, हजाम को मना करते हैं। इसलिए मेरा सत्यनारायण का कर्म नहीं हुआ। मजबूरी में हम लोग फैसला ले रहे हैं जो हम गया लेके जाएंगे बाबूजी का कर्म। देखिए कि मारपीट भी हुआ है, ये मामला जो है प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है, पेपर में भी छप चुका है। पेपर का स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे कि वो जो पेपर का कटिंग है हमें स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, आपको दिखाई देगा वो। और ये मामला पूरी तरह से प्रशासन के बीच जा चुका है। 2 भाई में आपसी विवाद के कारण जो है इतना बड़ा स्वरूप ले लेता है। हजाम को भी मना कर दिया जा रहा है, उधर ब्राह्मण को भी मना कर दिया जा रहा है, ग्रामीण को भी मना कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है ये मानवता का हनन है और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाँव में कुछ 4-5 लोग हैं, सभी लोग तो नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार का घटना का इंजाम देते जा रहे हैं। और क्या होगा जी? अब यही मजबूरन कोई हमारे घर आना जाना नहीं कर रहा है तो मजबूरन यही फैसला लिए हैं जो क्या करेंगे, यहाँ कर्म नहीं करने देगा तो जाके गया में कर्म करके आएंगे। ऐसा है कि इनको ब्राह्मण को जब मना कर दिया गया तो ब्राह्मण आने से इनकार कर दिए, तो ये जो है अपना फैसला ये ले लिए कि यहाँ जो करने वाला जो कर्म कांड है, क्रियाक्रम है, उसको ये जा रहे हैं गया में करने। अगर ब्राह्मण आते इनके दरवाजे पे तो ये भी जरूर ही दरवाजे पे करवाते, ठीक है ना। तो ये जो है मानवता का हनन है। मानवाधिकार की टीम, अगर आप समस्तीपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आइए। ये जितवरिया गांव है, कल्याणपुर ब्लॉक है और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है इनके प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब प्रताड़ित इस प्रकार की इनकी पिताजी को डेड बॉडी को 12 से 15 घंटे, 10 से 12 घंटे उठाने नहीं दिया और बहुत सारा जब ये करने के लिए इच्छुक है
तो हजाम को मना किया जा रहा है और पंडित को भी मना किया जा रहा है। और क्या क्या हुआ? मैं यहाँ जो हमारे पंचायत का मारपीट भी हुआ? जी, मारपीट भी हुआ है। और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनको भी हम कंप्लेन कर चुके हैं, सरपंच को कंप्लेन कर चुके हैं। पंचायत प्रतिनिधि चाहे कहीं के भी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, समिति हो, वार्ड हो, कुछ भी हो, प्रतिनिधि जो होता है ना हर किसी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। कोई नहीं आया, प्रतिनिधि भी सौतेला व्यवहार कर रहा है, जबकि प्रतिनिधि को इन्हीं के दरवाजे पे आइएगा आप वोट लेने, मुखिया हो चाहे सरपंच हो, कोई भी हो। अगर अभी इनके जो सौतेला व्यवहार इनके लिए आप कर रहे हैं ना, आप लोग के लिए भी उस टाइम में ये करेंगे जब चुनाव का टाइम आएगा। तो क्या जी जरूर ऐसे करेंगे। नेता को वोट दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे सर। मुखिया सरपंच को? बिल्कुल नहीं, जैसे हम लोग आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। और गांव का 4-5 लोगों का बात सुन रहा है? जी नहीं, जैसे लग रहा है कि वही 4-5 लोग जो है इस गांव को चला रहे हैं। जी नहीं, मुखिया और सरपंच को हम लोग कंप्लेन किए थे। तो उनका कहना था ये था कि आप पहले अपना कर्म कर लो, जो गांव वाले आपको नहीं करने दे रहे हैं, आप उसका कर्म करो, उसके बाद जो है हम उसका फैसला करेंगे। तो इससे पहले नहीं किया गया। हम बोल रहे हैं कर्म कर लीजिए, उसके बाद हम उसका फैसला करेंगे। ये सरपंच सर भी बोले हैं और मुखिया सर से हम लोग कंप्लेन करने गए, वो बोले ऐसा सब बात कि अगर वो नहीं कर रहा है तो काम कीजिए, क्या कर सकते हैं, गाँव समाज का बात है, गांव घर का बात है। और कुछ महाजन होंगे जो मजबूत होंगे, उनका कहना है कि नहीं रहने दीजिए, आप पहले गया कर लीजिए वाला काम। सरपंच भी हमको ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, राय दिए, और हमारा मुखिया जी भी ये राय दिए कि आप पहले कर्म कर लीजिए गया जाके, उसके बाद आइए, उसके बाद आप समाज बिठाइए, उसके बाद उसका हम फैसला कल किया मानवाधिकार की टीम को यहाँ भेजते हैं। बहुत बड़ा हनन है, मानवता का हनन है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और सर किसी भी गांव में अगर इस प्रकार से होता है ना, तो समझिए कि मानवता को हनन करने वाले को लिए बहुत बड़ा सर कानून यहाँ बना सबसे हुआ है। बड़ी बात यहाँ पे गरीब भी है, अगर अमीर भी है, गरीब भी है, किसी को आप सता नहीं सकते हैं। अगर आप खिला नहीं सकते हैं तो उसे खाना छीन भी नहीं सकते हैं, और किसी को आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई होगा। अगर मानवाधिकार वाली टीम अगर इस गांव में आ गया और इनके दुख दर्द को समझ गया, अगर मतलब सही तरीके से जांच हो गया ना, तो ऐसे लोगों पर उल्टा कार्रवाई होगा, और ऐसे लोग ही सबसे पहले जेल जाएंगे जो इस प्रकार के काम करते हैं। पंडित को रोकना, लाश को नहीं उठने देना, ये कहाँ का न्याय है जी? कहाँ से पढ़ लिख के आए हैं आप लोग? यहाँ पे गांव में, हमारे इस गांव में ऐसा चल रहा है सर, और कुछ भी होता है तो निष्कासित किया जाता है। कुछ भी क्या तो ये काम करो तो निष्कासित किया जाए, ये करो गलत कुछ किया तो निष्कासित किया जाए। तो सर हमको एकदम इतना पता है, कानून के आधार पर निष्कासित नहीं करना चाहता है गाँव में। यहाँ पर कुछ लोगों को निष्कासित किया गया है, क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो निष्कासित किया दे। ये क्या गलत सही है कि गलत है सर? इस चीज का भी मुद्दा आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी कमेंट सेक्शन में आके राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए। हम कल मानवाधिकार की टीम को आपके यहाँ भेज रहे हैं। जी सर। ठीक है, जय।